देखिए यहाँ आज पर है हमारा फिजिक्स, जो कि है चैप्टर नंबर मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार है। चैप्टर का नाम क्या है? मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार है। यहाँ पर पूरा विस्तार से नहीं दिया गया है इसके बारे में। यहाँ पर वो चीज़ें हमें पढ़ना है जो हमारे बेसिक लेवल के लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर वो चीज़ें दी गई, जैसे कि देखिए यहाँ स्टार पॉइंट में दिया गया है बेसिक लेवल की चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि माना अवतल लेंस की फोकस दूरी f है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f से हम प्रदर्शित करते हैं, तथा दोषपूर्ण आंख दूर के बिंदु O की दूरी x है। जो दोषपूर्ण आंख की दूरी बिंदु है वो O की दूरी, यानी जो दोषपूर्ण आंख के दूर बिंदु व O की दूरी क्या है? x है। तब v बराबर -8 और u बराबर -8 तथा v बराबर -x है। तो इनको हल करने के लिए कुछ सूत्र दिए गए हैं। तो चलिए सूत्र को हम देखते हैं। इन मानों को लेंस के सूत्र से रखने पर, तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ये मेन सूत्र है, लेंस का सूत्र है, इसको याद रख लीजिए। जब यहाँ पर इन सभी मानों को रखेंगे तो देखिए यहाँ पर v का मान कितना है? -x। जो हमारा v का मान है वो है क्या? -x है। जो अवतल लेंस होता है उसमें जो दूरी होती है बिंदु की वो माइनस में होती है, इसीलिए हम माइनस में रखें -x। और भी तो वस्तु की दूरी हमें नहीं पता है, तो दूरी यहाँ पर इनफाइनाइट मानी जाएगी, यानी अनंत पर वस्तु रखी गई है। और 1/f ऐसे ही लिख दें तो लिख देंगे तो 1/इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और -x बचेगा। तो f बराबर क्या आ जाएगा? -x। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। यानी इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि स्पष्ट है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी वो नेत्र की दूरी बिंदु के बराबर होनी चाहिए। यानी जो उसकी फोकस दूरी होगी मानव नेत्र के, यानी जो मानव नेत्र के फोकस दूरी होगी वो अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा, यानी कि बिंदु की दूरी के बराबर हो जाएगी। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है कि प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है तथा दोषपूर्ण आंख के अपने निकट बिंदु O की दूरी x तथा स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु की दूरी d है। यदि स्वस्थ आंख का सामान्य निकट बिंदु n है तो इसकी न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, यानी स्पष्ट देखने के लिए तो क्या करेंगे इसको? यानी जो हमारा u का मान होगा वो d के बराबर होगा, वो भी ऋणात्मक में होगा। जो हमारा v का मान होगा उसको मान लेते हैं x, वो भी ऋणात्मक में होगा। इन्हें लेंस के सूत्र से रखने पर, तो लेंस का सूत्र ये हमारा बेसिक सूत्र हो गया। उसके बाद इसमें जब इसका मान रखेंगे, यानी हमारा u का मान कितना है? u का मान कितना है? d है, तो d भी वो भी ऋणात्मक में होगा, तो हम ऋणात्मक में यहाँ पर रखे हैं। उसके बाद v का मान कितना है? तो v की जगह हम क्या रखे हैं? -x, वो भी ऋणात्मक में रखे हैं। तो यहाँ से f का मान कितना आ जाएगा? xd/x-d। ये हमारा अगला सूत्र हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी प्रिज्म का कोण a हो, यानी जो प्रिज्म होता है उसका कोण a तथा किसी रंग विशेष की किरण के लिए अल्पतन विचलन कोण Δm हो, तो रंग के विशेष के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? तो यहाँ पर जो प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी पदार्थ का अपवर्तनांक जो है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। और जो प्रिज्म का कोण a है, यानी जो हमारा इस प्रकार का प्रिज्म होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर जो कोण a होता है वही है कोण a, यानी प्रिज्म का कोण है। और किसी रंग विशेष की किरण अल्पतन विचलन कोण, जो हमारा विचलन कोण होता है वो होता है Δm हो, तो m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र क्या हो जाएगा? साइन और ब्रैकेट में a + Δm/2 हो जाएगा और पूरे का अपान साइन a/2 हो जाएगा। ये हमारा बेसिक सूत्र हो जाएगा। इसी सूत्र पर आधारित हम अन्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यही हमारा मेन सूत्र होगा। तो यहाँ पर बेसिक लेवल की चीज़ें बताई गई हैं और विस्तार से नहीं बताई गई हैं। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही।